आपको मैं सफ़र कराता हूँ सम्मेश शिखर जी का, मिनी सम्मेश शिखर जी जो सोनागिरी में स्थित है। ये आपका प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार से हम एंटर करते हैं। ये गर्दन नाला सबसे पहले पड़ता है। हाँ, गर्दन नाला सबसे पहले पड़ता है। ये आप देख रहे हैं शिखर जी में। शिखर जी का यात्रा का मार्ग है, ये स्टार्ट हो गया हमारा। सबसे पहले आचार्य श्री कुंद कुंद के चरणों के दर्शन होंगे। जय हो आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की जय। ये आचार्य श्री कुंद कुंद के चरण हैं जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। जस्ट इसके बाद गौतम गंधर्व जी के चरण हैं। गौतम गंधर्व जैसे हम शिखर जी में वंदना करते हैं बिल्कुल सेम है। इसके बाद सबसे पहले तीर्थंकर भगवान की चरण आते हैं जो कुंतुनाथ भगवान के चरण हैं। कुंतुनाथ भगवान के चरण, इसके बाद नमीनाथ भगवान के चरण जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद अरनाथ भगवान के चरण आते हैं। जय हो अरनाथ भगवान की जय हो। जय हो मल्लीनाथ भगवान की जय। इसके बाद मल्लीनाथ भगवान के चरण आते हैं। अद्भुत और बहुत ही सुंदर चरण विराजमान है यहाँ पे। श्रेयांशनाथ भगवान के चरण के दर्शन होते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं श्रेयांशनाथ भगवान के चरण के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पुष्पदंतनाथ भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं यहाँ पे। अद्भुत, जैसे शिखर जी में बना है वैसे ही सेम यहाँ पे भी बना हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम बना है। मैं आपको दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ। पीछे से पानी की बारिश बहुत हुई है जिसकी वजह से ओस की वजह से दिख नहीं रहा है, बट पुष्पदंतनाथ भगवान के चरण। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पद्म प्रभु भगवान के चरण है यहाँ पे। जय हो पद्म प्रभु भगवान की जय हो। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमें अगली टोक जो आती है वो मुनि सुव्रतनाथ भगवान की है। मुनि सुव्रतनाथ भगवान के बाद हम शिखर जी में नीचे उतरते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, फिर हमें चंदा प्रभु भगवान की टोक आती है। वैसे ही सेम यहाँ पे ऊपर चढ़ के भगवान चंदा प्रभु का मंदिर के हमें दर्शन होंगे ऊपर। जय बोले चंदा प्रभु भगवान की जय। जय हो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय हो। इसके बाद फिर हम वापस जाते हैं नीचे उतर के। शिखर जी में भी सेम हम नीचे उतर के वापस जाते हैं। उसके बाद हमें शीतलनाथ भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं। सेम यहाँ पे भी आप शीतलनाथ भगवान के चरणों के दर्शन कर रहे हैं। नमोस्तु भगवान जय हो। इसके बाद फिर अनंतनाथ भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं। जय बोलो अनंतनाथ भगवान की जय हो। जय हो अनंतनाथ भगवान। अनंतनाथ भगवान के बाद संभवनाथ भगवान के चरण के दर्शन होते हैं। यहाँ पे आप देखें बहुत ही सुंदर और अद्भुत चरण है यहाँ पे जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। नमोस्तु भगवान जय हो। अभिनंदननाथ भगवान के चरण इसके बाद जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। जय हो नमोस्तु भगवान। अभिनंदननाथ भगवान के बाद धर्मनाथ भगवान का अद्भुत चरण के आप दर्शन करेंगे। धर्मनाथ भगवान के चरण है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हमें सुमतिनाथ भगवान के चरण के दर्शन होते हैं। सुमतिनाथ भगवान के चरण के बाद हमें शांतिनाथ भगवान के चरण के दर्शन होते हैं। नमोस्तु भगवान जय हो शांतिनाथ भगवान की।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सुपाशनाथ भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं। अब देखिए बहुत ही सुंदर चरण यहाँ पे हैं। फिर विमलनाथ भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं। नमोस्तु भगवान, जय हो विमलनाथ भगवान की। विमलनाथ भगवान के बाद अजितनाथ भगवान के चरण हैं यहाँ पे। अजितनाथ भगवान के चरणों के दर्शन करें। अजितनाथ भगवान के बाद हमारे लास्ट चरण जो आते हैं वो है पार्श्वनाथ भगवान के। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। इसके बाद हम ऊपर चलेंगे, अद्भुत ऊपर जाएंगे। पार्श्वनाथ भगवान के नीचे चरण है और एक ऊपर चरण है। तो ऊपर पार्श्वनाथ भगवान का अद्भुत मंदिर बना हुआ है जिसके अभी हम दर्शन करेंगे। जय हो पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। फिर अब हम नीचे उतरेंगे और एक गुफ़ा भी बनी है, देखेंगे उस गुफ़ा में जा कर के भी। सोनागिरी निर्गंध तपोवन जाने लायक है अंदर। अद्भुत, अंदर गुफा बन रखी है अद्भुत, बहुत ही सुंदर मुनिराज जी की प्रतिमाएं हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे शेर और सारे लोग मुनिराज जी प्रवचन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो सब जीव और जंतु सारे सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। ये है। इसके बाद आप देखें मुनि सकल मुनिश्री यहाँ पे अपना तप कर रहे हैं ध्यान लगा के। और आगे चलेंगे हम एक बार और ये चल के देखते हैं। ये मुनिराज जंगल में ध्यान कर रहे हैं, देखिए बहुत ही सुंदर दीक्षा दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है देख के। और आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर ध्यानस्थ मुनिराज और इनको जीव आके सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मुनिराज को आहार देते हुए, आहार दान देते हुए, बहुत ही सुंदर दृश्य आहार दान का। और आगे बढ़ते हैं हम, कुछ और सुंदर देखेंगे। मुनिश्री पे उपसर्ग हो रहा है। मुनिश्री अपने में ध्यान में मग्न हैं और ये भेड़िए इनको उपसर्ग करते हुए आप देख रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है। मुनिश्री अपने ध्यान में ही है बिल्कुल, उनको शरीर से कोई मोह नहीं है, शरीर से कोई मतलब नहीं, वो आत्मा में अपने लीन है। वो किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। कोई भी उपसर्ग आता है उसको आराम से सहते हैं बिना किसी विकार के। और हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे समाधि हो गई है महाराज जी की समाधि। तो समाधिस्थ महाराज जी यहाँ पे समाधि कराते हुए सारे महाराज जी, बूढ़े महाराज जी हैं, उनके वृद्ध महाराज जी उनकी समाधि हो गई है और सारे महाराज जी लोग उनकी समाधि कराते हुए आगे बढ़ेंगे हम और देखते हैं। तो बाहर जाने का रास्ता आ गया है, फाइनली हम बाहर आ गए हैं और देखते हैं ऊपर चल के। बहुत ही सुंदर ऊपर आदिनाथ भगवान की भी टोक है। आदिनाथ भगवान की टोक यहाँ पे कैलाश पर्वत, कैलाशगिरी। जय हो आदिनाथ भगवान की जय हो, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जय हो आदिनाथ भगवान की। आगे बढ़ते हैं हम।
यहाँ पे ऋषभ सेन, जो कि ऋषभ देव भगवान के पुत्र भी थे, उनके साथ साथ उनके गंधर्व भी थे। तो उनके उनके चरण हैं यहाँ पे, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर बना हुआ है ये। सोनागिरी आए तो आप ज़रूर कुंद 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 के जो मंदिर हैं वहाँ पे विज़िट ज़रूर करें। बहुत ही सुंदर बना है ये मिनी शिखर जी। इसके बाद हम गिरनार के दर्शन करेंगे। गिरनार पे विराजमान, 5वीं टोक पे विराजमान नेमिनाथ भगवान की जय। जय हो नेमिनाथ भगवान, 5वीं टोक से मोक्ष गए, उनको बारंबार मेरा नमस्कार, बारंबार मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय हो। आप दर्शन कर रहे हैं नेमिनाथ भगवान के, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। बारिश भी हो रही है। ऊपर बहुत ही सुंदर बाहुबली भगवान की बहुत ही सुंदर ऊपर प्रतिमा विराजमान है। आप ऊपर देखिए, आप दर्शन कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं ऊपर विराजमान है। और ये हमारी परिक्रमा वहाँ से स्टार्ट हुई थी एक साइड से, और घूम के ये दूसरी साइड पे आके ये परिक्रमा ख़त्म होती है। वासुपूज्य भगवान के चरण है यहाँ पे। वासुपूज्य भगवान की जय हो, जय हो। वासुपूज्य भगवान के चरण है यहाँ पे। इसके बाद ऊपर अद्भुत बाहुबली भगवान की प्रतिमा के आपको मैं दर्शन कराता हूँ। बहुत ही सुंदर प्रतिमा ऊपर विराजमान है। बाहुबली भगवान, जो कि भरत भगवान के भाई थे और उनके साथ साथ आदिनाथ भगवान के पुत्र थे। बहुत ही सुंदर यहाँ पे प्रतिमा विराजमान है उनकी, जिनके अभी हम दर्शन करेंगे। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए पास से मैं आपको दर्शन कराता हूँ। जय बोलो बाहुबली भगवान की जय हो। 12 साल का कठिन तप करने के बाद भगवान को केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष पद को प्राप्त किया उन्होंने, अष्टकर्म को नाश करके। ऐसे भगवान को मेरा बारंबार हो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, जैसे आप मोक्ष गए उसी तरह हम सब भी मोक्ष जाएं भगवान। जय हो, नमोस्तु। आपकी राह पर चलें भगवान। जय हो, नमोस्तु नमोस्तु। बहुत ही सुंदर दृश्य है। ऊपर से भी देखिए आप, चारों तरफ खुला हुआ और बहुत ही सुंदर दृश्य। सामने मानस्तंभ, इधर से हम अभी वंदना करते हुए आए हैं। अभी शिखर जी की जो वंदना है, ये पूरी सेम शिखर जी जैसी वंदना, जैसा मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल सेम वंदना है, बिल्कुल। बहुत ही सुंदर चारों तरफ, बहुत ही सुंदर आपको दिखाई देगा मानस्तंभ। बहुत ही सुंदर है। कुंद कुंद मंदिर है ये, विशाल मंदिर के, विशाल धर्मशाला के जस्ट बगल में कुंद कुंद धर्मशाला है। उसी में अद्भुत ये पूरा सुंदर, बहुत ही सुंदर यहाँ पे गिरनार जी के आपको दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कैलाश पर्वत के दर्शन हो जाएंगे, शिखर जी के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पे बाहुबली भगवान के आपको दर्शन होंगे। बहुत ही सुंदर चारों तरफ आप देख रहे हैं। बारिश भी हो रही है और बहुत ही सुंदर चारों तरफ के नज़ारे। ऊपर सोनागिरी के आपको कुछ मंदिर भी दिख रहे हैं। ऊपर मंदिर है सोनागिरी के, आप ध्यान से देखेंगे तो सोनागिरी के आपको मंदिर दिखेंगे दूर दूर तक। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का, अद्भुत, देखने लायक, बहुत ही सुंदर। आप सबको जय जिनेंद्र, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।